हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खेमेंद्र शर्मा वीडियो लेक्चर के साथ पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। छात्रों, आज मैं नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। मेज़रमेंट, मापन। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। छात्रों, इसका हम जो अध्ययन करेंगे 5 स्टेप में करेंगे, 5 स्टेप में। पहला मीनिंग एंड डेफिनेशंस, नेक्स्ट दूसरा मापन के अंग यानी ऑर्गन्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट वेरिएबल्स ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। मापन के अर्थ एवं परिभाषा, मापन के अंग, मापन की प्रक्रिया, मापन के स्तर, मापन के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं मापन है क्या, मापन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, किन किन विद्वानों ने उनको डिफाइन किया है, उनको परिभाषित किया है। छात्रों, आज का जो युग है आधुनिक युग है और आधुनिक युग विज्ञान का युग है एवं इस युग की वैज्ञानिक प्रगति का प्रमुख आधार मापन है। क्यों? हर पल मापन करते रहते हैं, मापन से ही परिवर्तन होता है। मापन के अभाव में वैज्ञानिक प्रगति की कल्पना असंभव है। इस मापन रूपी कॉन्सेप्ट की महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों जे.एस. राउस ने कहा है कि यदि मापन के सभी यंत्र एवं साधन विश्व के समाप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता एक बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यानी रेत की दीवार जिस तरीके से अगर बनाई जाती है वो ढह जाती है, ठीक उसी प्रकार जो आधुनिक सभ्यता है, वर्तमान की सभ्यता है, वो ढह जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कॉन्सेप्ट है क्या। प्राचीन काल से दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता है। ये मापन सामान्यतः व्यक्ति अपने दैनिक जीवन से संबंधित कार्यों को करने के समय अनेकों बार औपचारिक या अनौपचारिक रूप से यानी फॉर्मल या नॉन फॉर्मल रूप में इसका प्रयोग करता है। ठीक है, मापन करता रहता है। मापन एवं मूल्यांकन, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल वस्त्र विक्रेता कपड़ा नापता है, दूधिया दूध नापता है, फल विक्रेता फल तौलता है, डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है। ये सभी मापन के ही एग्जाम्पल्स हैं। यद्यपि इन सभी में मीटर, लीटर, किलोग्राम, थर्मामीटर जैसे किसी मानक साधन की आवश्यकता होती है, परंतु मानव जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां बिना किसी मानक साधन के भी मापन हो सकता है। जैसे शिक्षा, मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में साक्षात्कार, अगर इंटरव्यू की बात आए तो इंटरव्यू जब लिया जाता है तो किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इंटरव्यू के द्वारा प्रतिभागियों को वहाँ पर एक श्रेणी क्रम में रखा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है। आदि क्रम में प्रदान करना, मानव व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तियों को कुछ वर्गों में विभाजित करना अथवा किसी गुण विशेष, बुद्धि, योग्यता के आधार पर छात्रों को समूह में बांटना। सही है। कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे इधर, कम प्रतिभाशाली बच्चे इधर, कमज़ोर छात्र, सामान्य छात्र, ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जो तेज बच्चे हैं वो उनका अलग ग्रुप बना दिया, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी हम बात करें मापन के पहले उदाहरणों में ऐसे भौतिक चरों का मापन किया जा रहा था जिनके लिए मानक साधन उपलब्ध थे, लेकिन जिनके कारण प्राप्त परिणाम अधिक यथार्थ थे। जबकि बाद के उदाहरणों में ऐसे शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक चरों का मापन किया जा रहा था जिनके लिए मानक साधनों का अभाव रहता है, जिसके कारण प्राप्त परिणाम में त्रुटि की संभावना पहले की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। ठीक है छात्रों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। ठीक है, परिभाषा किसने इसको मापन को परिभाषित किया है। तो पहली परिभाषा दी है, ये डेफिनेशन है कैंपबेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कैंपबेल। नियमों के अनुसार इन्होंने कहा है, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। नेक्स्ट एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है छात्रों। नेक्स्ट ऐसी परिभाषा दी है ब्रेड फील्ड एवं मोरे डॉक ने। उन्होंने कहा है, मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के विभिन्न गुणों को चिन्ह विशेषों में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जा सके।
जैसे कोई छात्र है, छात्र बहुत ब्रिलियंट है, एक क्लास में 30 छात्र हैं, 30 50 अबव जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें 3 प्रकार के छात्र होते हैं, सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली कमज़ोर छात्र या तेज जिस प्रतिभाशाली छात्र कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उनका मापन किया जाता है, उनको डिवाइड कर दिया जाता है मूल्यांकन करके, या माप किस तरीके से उनको 3 ग्रेड में रख दिया, ABCD 3 4 5 जो भी ग्रेड है, ठीक है वो। नेक्स्ट है JC नलनी के अनुसार, इन्होंने कहा है वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिणाम निर्धारित होता है। ठीक है छात्रों, इसके बाद हम बात करते हैं, ये परिभाषाएं हो गई, एलिमेंट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के तत्व या अंग। ठीक है, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि मापन के अंग निम्नलिखित 4 हैं। नंबर 1 मापनकर्ता। ध्यान से सुनना, पहला मापनकर्ता है। मापनकर्ता वो होता है, वह व्यक्ति होता है जो चरों का मापन करता है या किसी का मापन करता है। सपोज दैट डॉक्टर के यहाँ पेशेंट जाता है, कोई मरीज जाता है, तो उसकी बीमारी का इलाज, बीमारी को नापना, थर्मामीटर से उसके फीवर को नापना, ठीक है, वो डॉक्टर कौन है यहाँ पर, मापन करता है। ठीक है, दूसरा है वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है, यानी कि जो पेशेंट गया डॉक्टर के पास, वो क्या है यहाँ पर, वस्तु है, प्राणी है। वस्तु की हम बात करें तो यहाँ तो प्राणी है, वस्तु की बात करें तो आप वहाँ कपड़ा लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, वो मीटर से नाप के देता है, जो कपड़ा है वो वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु, प्राणी या क्रिया की वह विशेषता जिसका मापन करना है। तो डॉक्टर के अगर पेशेंट जाता है तो वो तो वहाँ प्राणी हो गया, वस्तु हो गया, जिसकी विशेषता का मापन होना है, उसकी किस विशेषता का मापन होना है। डॉक्टर जो नापता है उसकी किस बीमारी का इलाज करता है, इलाज करने के लिए उसका पहले पता लगाता है कि कौन सी बीमारी है, फीवर है या कुछ और है, तो वो उसकी विशेषता हुई। नेक्स्ट है वांछित चर की विशेषता को मापने के लिए उपकरण या विधियों का प्रयोग करना या नियमों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर किस विधि से, किस उपकरण से, किस नियम से उस वस्तु प्राणी की विशेषता का क्या करना है, मापना है उसको। जैसे एक एग्जाम्पल चल रहा था हमारा डॉक्टर का, तो डॉक्टर के जो पेशेंट जाता है, पेशेंट की जो बीमारी है उसका जो बीमारी है फीवर, सपोज दैट फीवर है, तो फीवर को मापना थर्मामीटर का काम होता है, टेम्परेचर नापना उसका। ठीक है, तो वहाँ पे प्रयोग किसका किया, थर्मामीटर का। नेक्स्ट है मापन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर मापन की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का समूह, यानी हम बात कर रहे थे डॉक्टर के एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं वो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का समूह कहलाता है। नेक्स्ट है अंकों, अक्षरों या शब्दों का समूह। ठीक है, जैसे टेम्परेचर नापा तो कितने डिग्री है, कितना डिग्री टेम्परेचर है, वो शब्दों का समूह हो गया, अंकों या अक्षरों में यहाँ प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर है अंक अक्षर शब्द आवंटित करने के पूर्व निर्धारित नियम या विधियाँ, किस नियम से, किस मेथड से उसको मापा गया। ठीक है, सपोज दैट एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन अगर करते हैं हम और एग्जाम्पल के साथ, तो हम कह सकते हैं जैसे यदि कोई कक्षा अध्यापक अपने शिक्षण की प्रभावशीलता को जानना चाहता है, अगर कोई टीचर अपने टीचिंग की प्रभावशीलता को जानना चाहता है कि मेरी टीचिंग कैसी इफेक्टिव है, नॉन इफेक्टिव है, उसका रिजल्ट जानना चाहता है, तो उसकी कक्षा के सभी छात्र, जो टोटल कुल संख्या है, वो व्यक्तियों का वांछित क्या है, वांछित समूह, यानी आप जो देख रहे हैं व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों का समूह, तो वो जो छात्रों की संख्या है वो व्यक्तियों का वांछित समूह है। ठीक है, तथा उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रश्न में संभव प्राप्तांक, यानी उसने जो पढ़ाया है उसमें जो स्टूडेंट कितने प्राप्तांक लेके आते हैं, अंक लेके आते हैं, वो अंकों, अक्षरों या शब्दों का समूह के अंतर्गत आ जाते हैं, कहलाता है। ठीक है, या अंकों का वांछित समूह हो सकता है। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा, यानी
टीचर ने अपनी टीचिंग का वो मूल्यांकन करने के लिए, मापन करने के लिए सबसे पहले जो स्थानों, वस्तुओं या व्यक्तियों का जो समूह है, वो समूह जो स्टूडेंट्स की कुल टोटल संख्या है वो है। फिर दूसरे नंबर पे अंकों या अक्षरों, शब्दों का समूह जो है, उसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स हैं उस सब्जेक्ट में कितने अंक लेके आते हैं वो। नेक्स्ट, अंकों का छात्रों द्वारा हल किए गए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर, जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने उनके लिए प्रश्न दिया गया, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो उन उत्तर के आधार पर अंक कैसे प्रदान किए जाएं, ये वांछित नियम है, ठीक है। किस मेथड से उनको का मूल्यांकन किया जाए, उनको मार्क्स दिए जाएं, ये क्या है, वांछित नियम है। नियम कह सकते हैं, विधियाँ कह सकते हैं आप, किसी उपकरण का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मापन के चर और मापन के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, ये इसको देख लीजिएगा।